आइए हम सब इस कहानी में जानते हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आप सब द बहस मंच देख रहे हैं। द बहस मंच की कहानी के नए एपिसोड में हम आप सबका स्वागत करते हैं। लेकिन आप सब अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मुझे बड़ा हौसला मिलता है, मुझे बड़ा ताकत मिलता है। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी बिहार के औरंगाबाद ज़िले की है। औरंगाबाद ज़िले से ही सटा हुआ एक शहर लगता है, जिस शहर का नाम है नबीनगर। नबीनगर शहर के आजू बाजू एक गांव है, जिस गांव का नाम है बड़वान। बड़वान का एक लड़का है जिसका नाम है प्रियांशु कुमार, और प्रियांशु का नाम छोटू भी है। छोटू पेशे से एक जमींदार है और उसके पास करीब 60 बीघा के करीब ज़मीन है। मई 2025 में प्रियांशु की शादी होती है और उस लड़की का नाम होता है गुंजा। प्रियांशु बड़ा खुश होता है क्योंकि प्रियांशु की शादी हो गई थी और प्रियांशु और गुंजा बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन गुंजा के मन में हमेशा एक चक्र चल रहा था। हमेशा से ही गुंजा अपने पति को दरकिनार करना चाहती थी। वो क्यों, हम आप सबको बता रहे हैं। गुंजा बचपन से ही अपने फूफा के घर रहती थी। फूफा झारखंड के पलामू जिले के डाल्टनगंज में रहते थे, जिनका नाम जीवन सिंह है। और गुंजा फूफे के घर में रहती थी। फूफा का बड़ा कारोबार है, फूफा बड़ी अमीर है, डाल्टनगंज में बड़ा नाम है उनका फूफा का। एक दिन गुंजा के फूफा मार्केट गई हुई थी और मार्केट से जब आती है तो देखती है कि घर के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है जो बंद है और उस दरवाजे से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है। फिर गुंजा के फूफा ने खिड़की से झांक कर देखा तो वो हैरान रह गई। वो देख रही थी कि उसका पति, जिसका उम्र करीब 60 साल हो रहा है, पूरे नग्न अवस्था में एक लड़की के साथ गलत संबंध बना रहा है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तो उस औरत को तब हुई जब उस लड़की के ऊपर उसकी नज़र पड़ी, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे भाई की बेटी गुंजा थी। और गुंजा के साथ उसका पति, जिसका उम्र करीब 60 साल है, वो गलत संबंध कर रहा था, बना रहा। और गुंजा के साथ ही उसका पति फिजिकल रिलेशन में था, जिसका उम्र करीब 60 साल है। उसके बाद वो महिला अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके अपनी बेटी की शादी कर, क्योंकि बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई है और जुग जमाना खराब है। और भाई को प्रेशर देती है कि जल्द से जल्द इसकी शादी करो और इसको विदा करो। अपनी बहन को बात सुनकर भाई ने भी थोड़ा शामिल किया और भाई लड़का ढूंढने लगा। लड़का ढूंढते 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 एक लड़का मिला बड़वान गांव में, जिसका नाम था प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब होता यह है कि शादी तो हो गई, गुंजा ससुराल भी आ गई, लेकिन उधर फूफा जीवन सिंह और गुंजा के बीच में जो प्रेम प्रसंग था, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गुंजा अभी भी अपने फूफा से और फूफा अभी भी अपने भतीजी से उतना ही बेहद प्यार करता था जितना पहले कर रहा था। कई बार वो चोरी चोरी मिल भी लिए थे, मिला भी करते थे, लेकिन वो लोग खुली आज़ादी से रहना चाहते थे। एक दिन की बात है कि गुंजा का पति प्रियांशु कुमार उर्फ छोटू बनारस अपने रिलेशन में गया हुआ था और बनारस से वो वाराणसी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से आ रहा था। करीब शाम के 7 बजे का वाक़या, 7:30 बजे का वाक़या रहा होगा ये। छोटू अपने माँ को फ़ोन करता है कि माँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए 1-2 लड़के को स्टेशन पर भेज देना मुझे लेने के लिए। और 2 लड़के जाते हैं छोटू के लेने के लिए नबीनगर रेलवे स्टेशन पर। करीब शाम का 7:30 बजे रहता। ट्रेन आई, छोटू ट्रेन से उतरा और जो बच्चे दोनों लेने गए थे, दोनों लड़के जो छोटू को लेने गए थे, वो लेकर के छोटू को बाइक से घर आने लगे। रास्ते में ही एक दूसरी बाइक बड़ी स्पीड से आती है और उनके पास रुक जाती है और वो पूछते हैं कि देवराज बीघा जाना है क्या, ये रास्ता देवराज बीघा चला जाएगा क्या? तो छोटू बोलता है कि हाँ, बस थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे बढ़िए, वहाँ से एक टर्न होगा, वहीं पे देवराज बीघा मिलेगा आपको, आप आराम से चले जाएंगे। इतना कहना ही था कि उस बाइक पर सवार दोनों युवक तड़ातड़ गोली चलाने लगे। करीब 6-7 राउंड गोली चली और 2 लड़के जो छोटू को लेने गए थे वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले छोटू के सीने में करीब 3-4 गोलियां लग गई थी और छोटू के मौके पर ही मौत हो चुकी थी। छोटू के ही एक मगध स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले जाकर लोग इलाज कराने के लिए वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर ने बताया कि इसकी तो मौत कुछ देर पहले हो चुकी है। अब पुलिस इस घटने की तहकीकात में जुट जाती है। पुलिस जो 2 लड़के उस छोटू को लेने के लिए गए थे उससे काफ़ी पूछताछ करती है, छानबीन करती है, क्योंकि सुराग कुछ मिल नहीं रहा था। वो लड़के कई बार बताते हैं कि सर, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, 2 अज्ञात अपराधी आए और गोली मारकर चले गए, हम तो बस इनको लाने के लिए गए थे। लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस का यही कहना था कि 6-7 गोली चली, आखिर तुम दोनों में से किसी को एक भी गोली क्यों नहीं लगी?
फिर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसका फ़ोन को खंगालने की कोशिश की। फ़ोन को खंगालने में पता चला कि छोटू से करीब छोटू की वाइफ ही 50 बार बात की है दिन भर में। अब छोटू के वाइफ के ऊपर सबका नज़र गया। छोटू के पत्नी गुंजा के ऊपर पुलिस का भी शक गया, क्योंकि आजकल पत्नियों के द्वारा ऐसा घटनाएं काफ़ी हो रही है। जब घटना की छानबीन की गई तो गुंजा ने सारा सच उगलना शुरू कर दिया। गुंजा ने बताया कि मैं बचपन से अपने फूफा के घर रहती थी और करीब 12 साल से हमारे फूफा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते हम और फूफा मिलकर अपने पति की हत्या करवा दिए। फूफा डाल्टनगंज का बड़ा कारोबारी था और फूफा ने 2 शूटर झारखंड के ही नबीनगर भेजे थे और उनके द्वारा छोटू को गोली मरवाकर हत्या कर दी गई। अब जब घटना का पूरा खुलासा हुआ तो ये घटना सनसनीखेज बन गया। कभी राजा रघुवंशी के बारे में सुना करते थे, कभी सोनम के बारे में सुना करते थे, कभी साहिल के बारे में सुना करते थे, कभी मुस्कान रस्तोगी के बारे में सुना करते थे। लेकिन अब बिहार से ये जो घटना निकल कर सामने आ रही है, एक प्रेम प्रसंग जो 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अपने ही भतीजी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके वजह से उसके नए नवेले पति की हत्या हो गई, जो इस घटना के बारे में पूरा अनजान था, जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। क्या एक प्रेम करने के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ करना देना अच्छा है? क्या अपने प्रेम प्रसंग को बचाने के लिए किसी एक नए नवेले लड़के की हत्या कर देना अच्छा बात है? लड़की के पिताजी से मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं तो लड़की के पिताजी ने बताया कि जीवन सिंह जो गुंजा के फूफा हैं, वो कई बार गुंजा के रिश्ते को भी कटवा दिए थे। कई बार 1-2 बार गुंजा की शादी भी होने वाली थी, जिसको जीवन सिंह ने नहीं होने दिया था, ये कहकर कि वो लड़का ठीक नहीं है। लड़की के पिताजी से मीडिया वाले पूछताछ करते हैं तो लड़की के पिताजी बताते हैं कि जीवन सिंह जो गुंजा के फूफा हैं, वो कई बार गुंजा की शादी पहले भी तोड़ चुके हैं। वो नहीं चाहते थे कि गुंजा की शादी हो, वो हमेशा से यही चाहते थे कि गुंजा हमेशा कुंवारी रहे और मेरे साथ फिजिकल होती रहे। लेकिन हर माँ बाप की ये इच्छा होती है, हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारी बेटी अगर सयानी हो गई है तो हम उसकी शादी कहीं कर दे, ताकि ज़माने के लोग, आस पड़ोस के लोग जो ताना देते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो ना बोल पाए। यही सोचकर गुंजा के पिता ने गुंजा की शादी बड़े ही अच्छे लड़के से कराई थी। लेकिन गुंजा का प्रेम प्रसंग अपने फूफा के साथ इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि उसको अपने पति की अहमियत नहीं दिखाई दी और गुंजा अपने ही पति की हत्यारन बन गई। ये घटना सबको झकझोर कर रख दे रही है। एक 27 साल की यंग लड़की और एक 60 साल का फूफा, जिसके साथ प्रेम प्रसंग, जिसका पिता और बेटी का रिलेशन होना चाहिए था, वहाँ पे इन लोगों का फिजिकल रिलेशन इतना गंदा रिलेशन था। सवाल यह है कि आखिर इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच में उस लड़के छोटू यानी प्रियांशु कुमार की क्या गलती थी? आखिर उसकी क्या गलती थी कि इनके प्रेम प्रसंग के चक्की में उसको पीसना पड़ा? क्या ये सही है? आप सबको यह सच्ची घटना कैसी लगी, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।